एक समय की बात है। किसी गांव में एक मालिन रहती थी। उस मालिन के पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके परिवार में उसकी एक बूढ़ी सास और उसका 4 साल का बेटा था। मालिन की सास बहुत कठोर हृदय वाली महिला थी। वह उसे बहुत दुख देती थी, सारा काम करवाती और उसे बहुत बुरा भला कहती थी। उसे खाना भी नहीं देती थी। एक दिन तो मालिन की सास ने किसी बात को लेकर उसे बहुत डांटा और मालिन के बेटे और मालिन को अपने घर से निकाल दिया। मालिन ने अपनी सास से बहुत कहा, माँ जी, मैं इसको लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा कौन है? मैं अपने बेटे का ख्याल कैसे रखूंगी? इसे क्या खिलाऊंगी? मैं कहाँ जाऊं? माँ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी। लेकिन मालिन की सास को उस पर दया नहीं आई और उसने अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। मालिन अपने बेटे को लेकर घर से निकल गई। मालिन और उसका बेटा रोते रोते एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां वो दोनों एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। तब उन्होंने देखा, वहीं कुछ ही दूरी पर संकटा माता का मंदिर था, जहां बहुत से लोग दर्शन के लिए आते थे। दर्शन करते और संकटा माता जी को प्रसाद चढ़ाते और वो इन माँ बेटे को देखते तो कुछ प्रसाद इन माँ बेटे को भी दे जाते। ऐसे ही उन माँ बेटे का गुजारा चलता रहा। मालिन संकटा माता की पूजा करने लगी। वह रोज संकटा माता की पूजा करती। माता से कहती, हे माँ, मुझसे क्या भूल हो गई? मेरे कष्ट दूर करो। ऐसे ही वह दोनों माँ और बेटे संकटा माता की पूजा अर्चना करने लगे। समय बीतता गया। माँ और बेटे पूजा अर्चना करते रहे। एक दिन मालिन ने सोचा, क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर संकटा माता के मंदिर के बाहर माला बनाकर बेचने लगें और पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगें। इससे हमारी कुछ आमदनी ही हो जाएगी। अगले ही दिन से मालिन और उसका बेटा जंगल में जाकर फूल तोड़कर लाने लगे और मंदिर के बाहर उन फूलों की माला बना के बेचने लगे। धीरे धीरे संकटा माता की कृपा से उनकी कमाई अच्छी होने लगी। मंदिर के पास ही उन्होंने अपने लिए एक घर बनवा लिया और धीरे धीरे एक दुकान भी बना ली। संकटा माता के मंदिर में एक राजा की कन्या रोजाना अपनी भाभी के साथ पूजा करने के लिए आती थी। जब राजा की पुत्री ने मालिन के बेटे को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और उस राजकुमारी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, मैं इसी लड़के से विवाह करूंगी। तो उसकी भाभी ने उसे समझाया कि नहीं, यह तो एक मालिन का बेटा है। यह मंदिर में फूल बेचता है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे पिता की बहुत बदनामी होगी और तुम्हारे पिता ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन राजकुमारी बोली, भाभी, लेकिन मैंने तो इन्हें मन से अपना पति मान लिया है। मैं संकटा माता के मंदिर में खड़े होकर इन्हें अपना पति मान चुकी हूँ, इसलिए मैं अब शादी तो इन्हीं से करूंगी। तब भाभी ने कहा, ठीक है, चलो चलो घर पहुंचकर बात करते हैं। घर आकर राजकुमारी की भाभी ने सारी बात अपने सास ससुर व अपने पति को बताई। तब राजा अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं और राजा ने धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे से कर दिया। जब राजकुमारी अपने ससुराल आई तो मालिन सबसे पहले अपने बेटे और बहू को लेकर संकटा माता के मंदिर में गई और वहां अपनी नई बहू से पूजा पाठ करवाया। संकटा माता से उन्हें आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद मालिन की स्थिति देखकर पूरे गांव में ढिंढोरा पिट गया कि संकटा माता की पूजा अर्चना करने से, व्रत करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह सुनकर
सारे नगर के लोग संकटा माता के मंदिर में आने लगे, जिससे मालिन की और उसके बेटे की और भी ज्यादा बिक्री होने लगी। अब उनके पास बहुत सा पैसा आने लगा। इधर मालिन की सास के बुरे दिन आ गए। मालिन की सास पे कुछ नहीं बचा था। वह खाने के लिए भी तरस रही थी। उसे कोई खाना भी नहीं देता था। मालिन की सास इधर उधर भटकती रहती। एक दिन वह भटकते भटकते संकटा माता के मंदिर में जा पहुंची और उसने मालिन के लड़के से कहा, बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो और कोई काम हो तो मुझे काम पर रख लो, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को उसकी हालत देखकर उस पर दया आ गई और उस बूढ़ी औरत को लड़के ने काम पर रख लिया। लेकिन लड़का अपनी बूढ़ी दादी को पहचान नहीं पाया। मालिन की सास वहीं काम करने लगी। जब मालिन आई तो उसने वहां अपनी सास को देखकर कहा, सासू मां, आप यहां कैसे और आप यहां काम क्यों कर रही हो? तब उसकी सास ने कहा, बहू, मैं इन सेठ जी के यहां काम करती हूं, इन्होंने मुझे काम पर रख लिया है। तब बहू ने कहा, माँ जी, ये सेठ जी आपका पोता है, ये आप ही की दुकान है और ये आप ही का घर है। अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहां आराम से रहिए। तब मालिन की सास ने कहा, लेकिन बहू, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कैसे आ गया? तब मालिन ने कहा, माँ जी, जब आपने मुझे घर से निकाल दिया तो हम रोते रोते यहाँ आकर बैठे तो हमने संकटा माता का मंदिर देखा और हमने संकटा माता का व्रत और पूजा अर्चना शुरू कर दिया। फिर संकटा माता की कृपा से हम यहाँ फूलों की माला बेचने लगे। धीरे धीरे माँ की कृपा से हमारी दशा सुधरने लगी और हमने घर और ये दुकान बनवा ली और आपके पोते की शादी एक राजकुमारी से हो गई। अब हमारे पास माता संकटा की कृपा से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तब उसकी सास ने कहा, बहू, मुझे क्षमा कर दो, मेरी करनी का फल मुझे मिल गया है। मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया, इसका दंड मुझे मिल गया है। तब बहू कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, अब आप अपने पोते और बहू के साथ यहाँ सुखपूर्वक रहो और अपने पोते और पोते की बहू का सुख देखो। और मालिन ने अपनी बूढ़ी सास को अपने घर रख लिया। अब मालिन का परिवार संकटा माता की कृपा से सुखपूर्वक रहने लगा। तो हे संकटा माता, जैसे आपने मालिन और मालिन के बेटे पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना।